नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक 78.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.64% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप होगी है इसकी 1,06,564 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 13.30% है। बुक वैल्यू 2.91 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए शॉर्ट में तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन यहाँ पे 107 के आसपास है एंड पी जो है 116.20 पे है। तो अगेन छोटू सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, बट फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी सेल्स रही हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम में आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी, तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मेंबरशिप वाला प्लान है ये आईफोन्स के ऊपर थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, तो आप नॉर्मली इसको या तो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, अपना यूट्यूब ओपन वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको एंड्रॉयड से करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो एनालिसिस में देखिए आज हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, तो हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसने काफ़ी अच्छे मूव देने की आज कोशिश करी, बट इसकी ये रेजिस्टेंस जिसके साथ ये जूझ रहा है काफ़ी टाइम से, तो 80.97 मतलब 81 की रेजिस्टेंस है। यहाँ इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, इनफैक्ट उसके पास भी नहीं पहुँचा। आज इसने हाई 80.50 का लगाया है, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसकी क्रिएट होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे इसने हाई उतना ही लगाया है, तो इसका जो 16 अगस्त की कैंडल है उसका हाई 80.50 रहा था एंड आज भी 80.50 ही रहा है। तो वहाँ तक ये अपनी रेजिस्टेंस तक बेसिकली पहुँचा नहीं, छोटू सी रेजिस्टेंस उससे पहले ही इसकी बनती हुई दिखाई दी है। तो बेसिकली आज इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिली है। तो आज की जो तेज़ी का रीज़न था वो हमें आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो इस स्टॉक के लिए एंड मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली भी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे RSI जो है 67 पे है, डेली RSI काफ़ी अभी हेडरूम है RSI के पास एंड यहाँ पे देख लेते हैं ये
20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड करा है, तो ये भी अगेन एक बहुत अच्छी बात है। बोलिंजर बैंड का माउथ यहाँ पे नैरो होने की कोशिश करा है, क्योंकि यहाँ पे तो इस स्टॉक में यूजुअली बहुत नैरो होता है, तो अभी उतना नैरो नहीं है, तो अभी ब्रॉड ही लेके चलेंगे, बट ये नैरो होने की कोशिश ही ज़रूर करा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ट्रेडिंग डेज लास्ट रहे हैं उसमें यहीं पे क्रॉल करे जा रहा है। और उसका रीज़न ये भी था, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि इसकी RSI काफ़ी हाई है यहाँ पे, तो RSI को सेटल होने का टाइम तो देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे RSI हमें सेटल होती हुई भी दिखाई दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है जहाँ से रिवर्सल ले रही है, एंड हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ये ले जाए और काफ़ी अच्छे मूव दे आगे हमें। अभी के लिए वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वीक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी वीकली कैंडल देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि बुलिश है मार्केट। वीकली चार्ट पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मिला है, एंड स्पिनिंग टॉप अगर बुलिश मार्केट में मिल जाए तो बेसिकली स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। तो हर टाइम नहीं होता है, तो वो सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनको मैच करे तभी होता है। तो अभी के लिए ये बिल्कुल बुलिश इसमें पैटर्न में मिला है, तो ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पे संभावना ज़रूर बनती है। RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 87 के आसपास होके आई है, एंड अभी 84.16 पे है, काफ़ी ज़्यादा हाई इस पॉइंट पे RSI है, तो मुझे लगता है सेटल होना ज़रूर इसका बनता है। मंथली RSI को चेक करें तो मंथली RSI हमारी 88.81 पे है, तो मतलब 89 पे हमारी RSI है। इसकी जो लास्ट हाई होके आया था 90.14 होके आया था, तो RSI बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ से इसको रिवर्सल मिलता है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अभी ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, जो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम ओवरबॉट जोन, उसमें जा चुकी है ये। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। तो एक बार उस न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आज हमें तेज़ी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। सबसे पहले तो देखिए SM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे है, प्राइस बैंड इसका काफ़ी टाइम से 1 साल से ऊपर हो गया, तब से इसका 5% ही चल रहा है, एंड उम्मीद थी कि अभी ये निकल जाएगा, बट सैडली ये नहीं निकल पाया, फिर से स्टेज 1 पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे इसने 19 जुलाई के आसपास ये निकला था, एंड जैसे ही ये निकला है उसके, क्योंकि कंसोलिडेट करता, और जैसे ही निकला तो इसने मूव यहाँ पे देने चालू कर दिए थे, और उसके बाद फिर से शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे चला गया। तो अभी के लिए न्यूज़ एक बार चेक कर लेते हैं हम। प्राइस बैंड इसका 5% का है, एंड कल एक न्यूज़ आई थी राइट आफ्टर मार्केट, तो वो न्यूज़ क्या थी बेसिकली, इसमें बताया है स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड विद सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। अब एमलगमेशन का नाम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मर्जर। इसके बहुत सारे, क्योंकि सिनोनिम है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे लेके चले तो यहाँ पे है मर्जर। तो बेसिकली सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड एंड सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं क्या है कैसे है। तो बेसिकली ये डिटेल है कि 16 अगस्त को जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें इसको अप्रूवल मिल चुका है, यही है। बाकी आप जो भी है यहाँ पे मैटर वो पढ़ सकते हैं खुद भी। तो बेसिकली यही बात है, और यही रीज़न रहा है कि आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 40.10% गया है, एंड जिस तरीके का मूव मिला है उस तरीके से देखें तो वो अच्छा डिलीवरी परसेंटेज गया है। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो कल रहा था 41.51, आज वॉल्यूम 67.41 रहा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा है, बट क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे अपनी अटका हुआ है तो शॉर्टर्स ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया है, तो सेलर्स का दबाव भी देखने को मिला है। अब देखिए न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, बट टेक्निकल चीज़ों को देख के चले, ये न्यूज़ तो आ गई उसमें फंडामेंटल में, तो टेक्निकल चीज़ों को देख के चले। न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको मूव भी छोटा सा मिला है, जितनी अच्छी न्यूज़ है उसके हिसाब से मूव नहीं मिला है, बट छोटू सा मूव ज़रूर मिला है इसको। तो अभी टेक्निकली देख के चले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनानी चाहिए। डेली RSI के पास रूम है, वीकली और मंथली RSI के पास रूम बहुत ज़्यादा कम है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो होगा, और ऐसा होता भी है बहुत बार कि RSI इतना ज़्यादा ऊपर जाके आए, तो फिर से अगर RSI 91 92 के पास भी जाती है तब भी मुझे लगता है ये जो हम मंथ एंड के टारगेट लेके चले हैं, मुझे लगता नहीं है अचीव हम कर पाएंगे, क्योंकि एक तो प्राइस बैंड जो है इसका 5% का है, 5 ट्रेडिंग डेज है, करने को हम कर सकते हैं। अगर वैसे लॉजिकली देखें तो एक बार हम इसके ऊपर चलते हैं, लॉजिकली अगर देख के चले तो यहाँ पे हमें 14.31% के मूव की जरूरत है। अगर अपर सर्किट लगाते तो कर हम सकते हैं, बट साथ के साथ अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चले तो मुझे थोड़ा से दुविधाजनक लग रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर रही हूँ, एंड मैं इसको लेके आ रही हूँ इसके हाई तक।
क्यों? इसके रीजंस हैं मल्टीपल एंड 7.27% के मूव के आसपास की जरूरत है और जो टारगेट लेके चले हैं 85 के आसपास के टारगेट लेके चले, 8% के मूव के आसपास की जरूरत लगा के चलते हैं। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा ये, और ये इस रेंज में अभी ट्रेड करा है, इसको ब्रेक करेगा। आरएसआई ने डिलीवरी परसेंटेज जो है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं गया है कि मंडे को एकदम से निकल जाए। दूसरी बात, 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड है, तो सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तीसरी बात, जो निफ्टी है वो काफ़ी चॉपी सी चल रही है, बिल्कुल कभी रेड हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है। नो डाउट क्लोजिंग उसकी ग्रीन में रही है, पर काफ़ी चॉपी रही है। और जो पिछले कल जो रहा था यूएस की मार्केट, वो भी काफ़ी डाउन रही थी, सिर्फ नेस्टेक ग्रीन में था, बाकी सारे डाउन थे। तो पहले तो यूएस की मार्केट को ज़रूर ध्यान से देख के चले। दूसरा, यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे मैं कभी भी नहीं बनाती। अगर फ्रेश एंट्री की बात करूँ मैं होती तो मैं कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पे जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं, अगर एक्सेप्शन हो जाए तो एक अलग बात है, बट अगर टेक्निकल को सारा ध्यान से देख के चले तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको सेटल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीकली एंड मंथली आरएसआई बहुत हाई है, सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट 3 मंथ्स में इसने जो रिटर्न दिया वो 100% से ऊपर के रिटर्न दिए, तो अगर उस चीज़ को ध्यान में रख के चले तो मुझे लगता है कि सेटल होना वैसे भी इसका बनता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 110% के इसने रिटर्न दिए हैं। एंड कब से दिए हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कितने ट्रेडिंग डेज में दिए हैं। तो बेसिकली ये मई से स्टार्ट हुआ था, हाफ ऑफ मई से स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ तक इसने रिटर्न दिए हैं 12 अगस्त के आसपास, तो हाफ ऑफ अगस्त तक इसने रिटर्न दिए हैं। एंड ये 62 बार्स बनती हैं, ट्रेडिंग डेज 62 बनते हैं, 90 ट्रेडिंग डेज इसके बनते हैं उसके व्हाट यू कॉल दैट नॉर्मल डेज। तो 3 मंथ्स हमारे बनते हैं इन टोटल, एंड जो 2 मंथ्स के आसपास हमारे बनते हैं ट्रेडिंग डेज के। तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न हमारे टू ट्रेडिंग मंथ्स में 100% के रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चले तो इसका सेटल होना थोड़ा सा बनता भी है। काफ़ी हाई आरएसआई पे है इस टाइम पे, ये इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की मैंने बात कर ली, एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पे लॉन्गर रन के लिए ज़रूर बना सकते हैं, लाइक कम से कम 1 क्वार्टर के लिए। अब देखिए इसका क्वार्टर जो एंड होने वाला है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में इसका क्वार्टर एंड होगा, अक्टूबर के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, अक्टूबर स्टार्टिंग में या अक्टूबर एंड तक इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं इस क्वार्टर के एंड की बात नहीं कर रही हूँ, या तो आप मिनिमम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए एंट्री बनाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ सेटल होके एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सेप्शन हो जाए वो एक अलग सिनेरियो है। एंड दूसरा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बनाए अगर मिनिमम 1 ईयर के लिए, तो मुझे लगता है इसका सेक्टर बहुत अच्छा है। मर्जर भी अब इनका हो गया है, एंड एनर्जी का सेक्टर डिमांड में तो रहने वाला है, तो उस तरीके से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।